तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 7.3 क्लास 9 चैप्टर नेम इज ट्राइंगल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा काम करने जा रहे हैं आज हम। थ्योरम 7.4 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव करने जा रहे हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो थोड़ा सा ध्यान से हम करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर सीख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी सीखेंगे तो चल जाएगा। हाउएवर, थ्योरम 7.4 ये कहती है कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और मैंने आपको हमेशा ये पहले ही बताया है कि जो भी हमें प्रूव करना है, जैसे एसएसएस प्रूव करनी है, तो ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, बाकी कोई भी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, सो बट थिंग्स आर लिटिल डिफिकल्ट हियर टू प्रूव, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। एंगल्स अगर साइड्स इक्वल लेके एंगल्स इक्वल करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस थ्योरम में सिस्टम, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज और देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए जी, आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट्स से एक्स वाई जेड, और एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट्स से पी क्यू आर। कुछ भी लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चाहे ये मैंने जानबूझ के डिफरेंट साइज की बनाई है ताकि बच्चों को ये चीज समझ में आ जाए कि इवन दो दे डोंट लुक सेम, अगर गिवन है तो हमें उनको इक्वल कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, पी क्यू और आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो गिवन भी लिख ही लेते हैं फटाफट से। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड such that PQ is equal to XY, QR is equal to YZ and PR is equal to XZ। ठीक है जी। अच्छा, मुद्दा फिर वही है कि प्रूव कैसे करें, तो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव या रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं कंस्ट्रक्शन उठा लेता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन विल बी ड्रॉ, ठीक है, एक्स वाई जेड तो है ही है, एक डब्ल्यू देख लेते हैं। ड्रॉ डब्ल्यू इंटरसेक्टिंग वाई जेड, तो ड्रॉ एक्स डब्ल्यू इंटरसेक्टिंग वाई जेड such that एंगल W यहाँ ये आ जाएगा, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो शायद मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। WYZ यानी ये वाला एंगल, जिसे मैं एंगल 1 दे लूंगा नाम, इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, WYZ is equal to angle PQR and WY is equal to PQ। ये हमने इस तरह से मिलाना है कि ये इसके PQ के इक्वल हो जाए, यहाँ ये और ये, और ऑल्सो ज्वाइन तीसरे पॉइंट में लिख देंगे ज्वाइन
WZ। ठीक है, ये तो सारा कुछ हमारा हो गया है सिस्टम। ठीक है, या आप यहाँ लिख भी दीजिए WY, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा प्रूफ, और बड़े ही ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा कि प्रूफ में हमें क्या क्या करना है। प्रूफ में आएगा इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल WYZ। लोकेट कर लें PQR ये पूरा, WYZ ये नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट ईयर भी काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया, ऊपर तो छेड़ ही नहीं सकते, ना कोई एंगल दिया ना कुछ दिया, ना हम बात कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि PQ इज इक्वल टू WY, रूल रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैं ये लिख दूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Q, दोबारा से बाय कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद QR इज इक्वल टू YZ, QR इज इक्वल टू YZ। ये तो दिया था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये देखिए गिवन में लिखा हुआ QR इज इक्वल टू YZ, तो मैं ये लिख दूंगा ये गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WYZ बाय SAS, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अच्छा, एंगल W इज इक्वल टू एंगल P, ये आ जाएगा हमारे पास CPCT। लोकेट कर लेते हैं W क्या, ये वाला पूरा, ठीक है, और ये क्या, यहां से भी मैं आपको बता देता हूं कि W ये वाला और P ये वाला, यही इक्वल आ सकते हैं, CPCT, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीज देखनी है। अच्छा जी, अब ये तो हमने लिया लिख, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल WYX या XYW। लोकेट करते हैं XYW, ध्यान दीजिएगा अब। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, और फिर ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 ये इक्वल नहीं हो जाएंगे। करके बताता हूं मैं आपको, यहां पे मैं लिखता हूं अब इन ट्राइंगल XYW। ठीक है, PQ इज इक्वल टू WY बाय कंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा, एंड PQ इज इक्वल टू XY, ये गिवन है मुझे, मैं अभी बता के आया हूं आपको। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर WY इज इक्वल टू XY। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ये, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहां रीजन दे दूंगा मैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है जी, अच्छा, ये और ये तो हमारा हो गया। अब यहां पे आप लिख लीजिए एंगल 4 और यहां पे लिख लीजिए एंगल 5। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और मैंने आपको बताया था कि ये हम लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमें क्या क्या ऐड करना है ताकि हम इक्वल कर सकें। 3 और 4 को ऐड करना है, 2 और 5 को ऐड करना है। ठीक है, तो
2 और 3 हमारे पास हैं यहाँ पे, तो मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लूँ, यहाँ इक्वेशन 1 देता हूँ, और ये जो है हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। अब मैं लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2, तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, क्योंकि डायग्राम में हमने देखा था कैसे करना है, ठीक है। विच इज इक्वल टू एंगल 3 और 4 क्या है, एंगल x के बराबर है और ये w के बराबर है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर में दोबारा दिखाता हूं आपको। एंगल x और एंगल w सेम हो चुके हैं, ठीक है। और हमने CPCT से ये प्रूव किया था कि w इज इक्वल टू p। ध्यान से देखिए, ये तो 1 और 2 मैं ले चुका हूं, इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूं इक्वेशन 3, और ठीक है, इक्वेशन 3 नाम दे दिया, और इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 4। फिर मैं लिखूंगा फ्रॉम 3 एंड 4, तो P इज इक्वल टू एंगल x आ जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल x आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब आप ये देखिए, दोबारा से अब बात करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ, ठीक है जी, ओके। PQ इज इक्वल टू XY, ये गिवन है, साइड्स दोनों इक्वल हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, प्रूव्ड अबव। और उसके बाद क्या है, PR इज इक्वल टू XZ, ये भी गिवन है मुझे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, ठीक है, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है जी। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और ये आपको आनी चाहिए। चलिए जी, अब करते हैं हम अपनी अगली थ्योरम 7.5 RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, और दोबारा से इसका प्रूफ हमें दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे जरूर। ये बेसिकली सारे रूल हम नेक्स्ट ईयर फॉलो करते हैं और नेक्स्ट ईयर प्रूव भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक में दिया है ये रूल, तो हमें इसका प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, आप भी ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसके बाद हम इसका प्रूफ सीखेंगे करना कैसे है। लेट मी राइट द स्टेटमेंट। चलिए जी, थ्योरम की स्टेटमेंट तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद हम इसका प्रूफ सीखेंगे। कहता है इफ इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, यानी बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है कि साथ साथ में पढ़ूंगा और साथ साथ में बनाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास x, y और z और p, q और r, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी दो ट्राइंगल्स अलग अलग नाम से ली थी। इन टू राइट ट्राइंगल्स, तो मैं यहाँ गिवन में भी साथ साथ में ही लिख देता हूं कि ये गिवन क्या क्या है। टू राइट ट्राइंगल्स ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल PQ एंड R, ठीक है, ओके। उसने बोला है कि if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle। अब hypotenuse तो चलो सेम है, hypotenuse are equal, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ hypotenuse या hypotenuse, कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा जैसे भी आपके स्कूल के टीचर्स बोलते हों, ठीक है।
इक्वल, दैट इज एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज तो हमने कर दिए इक्वल। एंड वन साइड, कोई भी एक साइड उठा लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको और इसको इक्वल कर देता हूं, तो यहां पे आएगा एंड आइदर साइड इज इक्वल, तो मैं लिख देता हूं वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर। ये मैंने इक्वल लिख दिया है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, या टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके। अब हम धीरे धीरे से ये सारी चीजों को ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से, बड़े आराम से करेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, हमने किस किस साइड को इक्वल किया है, वाई जेड को इक्वल किया है। और अगर वाई जेड को इक्वल किया है, ये इक्वल है, मैं दिखा देता हूं, वाई जेड को इक्वल किया है, ये है, तो ये रह गई। तो इसको ही हम देख लेते हैं कि करना कैसे है। इसको यहां पे भी अकेला छोड़ देते हैं एक्स वाई को, यानी अगर मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर करूं इज इक्वल टू एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड का होल स्क्वायर, ये इधर ले गया हूं, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कर तो सकते ही है। इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। यहां पे अब मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये मैं लिख लूं अगले पेज पर, चलिए लिख लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 दे लेते हैं नाम। अगर इसे 1 दिया है तो इसे 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहां मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 में क्या था हमारे पास, एक्स वाई का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे अब, एक्स वाई का स्क्वायर, और हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन में एक बार नजर डाल लेते हैं। एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर, तो जहां पे एक्स जेड है हमारे पास वहां पे पी आर डाला जा सकता है। और वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर, तो वाई जेड की जगह पे क्यू आर डाला जा सकता है, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास ये चीज पूरी क्लियर है। अब आप ये देखिए कि अगर यही चीज हो गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक रीजन तो देना बनता ही है। बिकॉज एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर एंड वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर, और ये चीजें जो हैं ये मेरे पास गिवन है। ये लीजिए, मैंने रीजन दे दिया है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूं। ये पी आर क्यू आर यहां भी तो है,
तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम 2 and 3, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जस्ट ये कंफर्म किया था कि कौन सा ट्राइंगल पहले लिखा है। ये हमारे पास हो गया। तो यहां से इट इम्प्लाइज टू एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, ये हो गया है हमारे पास। हाउएवर ये चीजें अभी तक तो क्लियर चल रही हैं। अब हम लिखेंगे दोबारा से इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके या अब मैं यहां पे लिखूंगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्रूव्ड अबव। ये लिख दी एक चीज। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर, वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर। ये तो गिवन है मेरे पास। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि वाई जेड और सॉरी वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर, और तीसरा क्या रह गया एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर। वो भी लिख लेते हैं, वैसे तो यहीं से ही पता चल जाता कि एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर। तो एक्स जेड इज इक्वल टू पी आर हाइपोटेनियस गिवन है। ठीक है, देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS rule of congruence। ठीक है, दोनों ही थ्योरम्स थोड़ी हैवी ड्यूटी हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने किया क्या है और क्यों किया है। प्लीज इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये पेपर में आई तो ये 4 मार्क्स की ही आएंगी, अदरवाइज ये नहीं आएंगी, क्योंकि हैवी ड्यूटी थ्योरम्स हैं ये। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, और आई थिंक ये पेज नंबर है 126। तो अपनी अपनी बुक्स में पहले आप खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद ही मुझसे ये इन थ्योरम्स के सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए जी, एग्जाम्पल 7 की मैंने स्टेटमेंट सारी लिख ली हैं। ठीक है, उन्होंने बोला क्या है कि ए और बी एक लाइन है, यानी 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग, पी और क्यू इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब फ्रॉम ए टू बी, इक्विडिस्टेंट का मतलब पी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है ए से, यानी ए पी इज इक्वल टू पी बी, और इसी तरह से क्यू जो है इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, जो कि मैंने गिवन में लिखा भी है। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपने रिक्वायर्ड टू प्रूव में यही लाइन लिखनी है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, और फिर इन दोनों में से पी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी और क्यू सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसका ये मतलब है कि हम इसको या इसको, इन चारों में से कोई भी एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तब भी बात बन जाएगी। आप ये तो देख ही रहे होंगे कि क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एक काइट शेप है, और काइट के आपको रूल पता होने चाहिए, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हम इसका प्रूफ। तो देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। लेट अस सी proof. It is given that P is equidistant from A and B. A and B, ठीक है। Therefore पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नए तरीके से करूंगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी है।
and Q is equidistant from A and B, ये भी गिवन है। Therefore QA is equal to QB, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास। अच्छा, ये तो हो गया इन ट्राइंगल PAQ एंड PBQ। अब आप ये देखेंगे, अब इसका प्रूफ शुरू हो गया। इन ट्राइंगल PAQ एंड PBQ, मैं लोकेट भी करवाता हूं आपको ताकि आपको साथ साथ में पता रहे। PAQ PBQ, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन, यही मैं लिखूंगा भी, ठीक है। AP, और क्योंकि ट्राइंगल्स हैं तो PA लिखूंगा PB के बराबर, PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम 1। उसके बाद QA और QB, QA इज इक्वल टू QB फ्रॉम 2, और उसके बाद PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिस लहजे में हमने ट्राइंगल्स लिखी होती हैं उसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ बाय SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS rule of congruence। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, CPCT अब करने पड़ेंगे। देख लेते हैं CPCT क्या है। कि यहां से एंगल APQ, मैं आपको बता देता हूं कि एंगल APQ और एंगल BPQ, APQ ये वाला एंगल और BPQ यानी ये वाला एंगल, चाहे तो आप इसको एंगल 1 और 2 लिख लीजिए, चाहे APQ और BPQ लिख लीजिए। देयरफॉर ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू, सॉरी ट्राइंगल कह रहा हूं, एंगल BPQ बाय CPCT, ये चीज हो गई जी, ठीक है। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल PAC एंड PBC। देखिए कौन कौन सी, पहले हमने ये ट्राइंगल्स ली थी ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दिया। PAC एंड PBC, तो ये और ये इक्वल हो गई, ये और ये एंगल अब मैं कर ही चुका हूं और ये कॉमन साइड आ गई, ठीक है। अब आप ये देखिए, नाउ इन ट्राइंगल PAC ही लिख लेता हूं, एंड ट्राइंगल PBC, ये हो गया हमारे पास। AP इज इक्वल टू BP या PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम 1, ठीक है। गिवन है, गिवन लिख दीजिए, मैंने फ्रॉम 1 ही लिख दिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं थोड़े से नए तरीके से करवाऊंगा। एंगल APQ, अब आप ये देखिएगा ध्यान से, APQ हो या APQ बोलूं या APC बोलूं तो एक ही बात है। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। अच्छा, रीजन क्या है, वैसे तो प्रूव्ड अबव है, ये आ गया। यहां मैं लिख सकता था और एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC, इसको इक्वेशन दे दीजिए आप 3 फ्रॉम 3, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं लिखूंगा PC इज इक्वल टू PC कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल PAC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीबीसी। रूल कौन सा लगा? SAS, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये रूल लग गया हमारे पास। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब फिर सीपीसीटी की बात आएगी। तो सीपीसीटी की बात क्या आएगी? अब देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल उठाया था मैंने, सीपीसीटी से AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा, या AC इज इक्वल टू अपना BC आ जाएगा। ठीक है, यहां से पता चल जाता है हमें कि कौन से ट्राइंगल लिए थे। AC और BC इक्वल आ जाएंगे। AC इज इक्वल टू BC CPCT। तो बाइसेक्टर तो प्रूफ हो गया क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब रही बात परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं हम। इसके लिए हमें कुछ और भी चाहिए होगा। हमें ये लिखना है एंड एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चुनना होता है तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि CPCT से सेम है और ये एक लाइन है, तो ये लीनियर पेयर बनेंगे। तो लीनियर पेयर अगर सेम है तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये रूल अब आपको पता होगा। ठीक है, बड़ी देर से करते आ रहे हैं हम। ये आ गया, ये भी CPCT से आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन दी है, चौथी दे देता हूं। अब आप ये देखिए कि सिंस AB इज अ लाइन सेगमेंट, सिंस AB इज अ लाइन सेगमेंट, और आप ये भी बात देखिए कि मैंने लाइन सेगमेंट लिखा है, लाइन नहीं लिखा। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क है। तो एंगल ACP प्लस एंगल BCP, एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। ठीक है, अब आप ये लिखेंगे कि एंगल ACP प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन जो हमने बनाई। ठीक है, सो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACP इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। Thus AC is equal to BC and angle ACP is equal to angle BCP is equal to 90 degree. Therefore, PQ is the perpendicular bisector of AB, hence proved। ये हो गया जी हमारा प्रूव। सो इंटरेस्टिंग था, मजा आया क्वेश्चन करके। आई होप आपको भी आया होगा। ध्यान से इसको सीखिएगा। और अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पर। लेट्स सी एंड मूव। ओके जी, चलिए क्विकली करते हैं इसकी स्टेटमेंट। P is a point equidistant from two lines L and M। L ये एक लाइन है, M एक ये लाइन है। P is equidistant from two lines, यानी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वैसे तो उन्होंने फिगर को रेफर किया ही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो हमने उनसे इक्विडिस्टेंट। तो गिवन में हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू PC, PB PC, ये और ये इक्वल हैं। ठीक है, एंड एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A, जो L और M आपस में काटती हैं, वो A पे इंटरसेक्ट करती हैं, शो दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन देम। तो मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि जब हमारे पास लाइंस एक दूसरे को काटती हैं
तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने जो बोला है ये परपेंडिकुलर हैं, ये एक्चुअल में बाय कंस्ट्रक्शन है, ये कर नहीं सकते हैं, यह है नहीं है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन हमें सिर्फ इतनी चीज है। तो टू प्रूव में क्या है, यही हमें बात समझनी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। यहां मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ PB is perpendicular on L and PC is perpendicular on M, क्योंकि कहीं भी परपेंडिकुलर का जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है P is equidistant from two lines L and M intersecting at A, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो या आप ड्रॉ कर लीजिए या आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कि ड्रॉ ही रखते हैं। PB is perpendicular on L and PC is perpendicular on M। अच्छा, कई बच्चे यहां से ये पूछते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री का एक रूल होता है कि जब किसी एक लाइन से दो लाइंस आपस में इक्विडिस्टेंट होती हैं तो वो परपेंडिकुलर होती ही होती हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री का रूल है, अभी आपको बता भी दूंगा। तो उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं है, क्योंकि उन्होंने इक्विडिस्टेंट दिया है, इसलिए कन्वर्स से ये परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है इसलिए मुझे ये अज्यूम करना पड़ा है। सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। हाउएवर, फिर भी आपको अगर ये चीज में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको इसके बारे में और भी डिस्कशन कर सकता हूं इसके साथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रूफ इन ट्राइंगल PAB एंड इन ट्राइंगल PAC, इन ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल PAC, ठीक है जी, ओके। एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA। ईच 90 डिग्री, ठीक है। बाय अजम्पशन कर लीजिए या बाय कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। या मैं इसकी जगह पे आपको बेटर रीजन दे सकता हूं। लेट मी राइट एंड गिव यू अ बेटर रीजन। यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज P point P is equidistant from L and M lines, ठीक है। ये बेटर रीजन है। तो ईच 90 डिग्री का हो गया, ये सारा कुछ हो गया हमारे पास। अब मैं लिखूंगा PA इज इक्वल टू PA कॉमन साइड, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं लिखूंगा PB इज इक्वल टू PC, ये है गिवन में लिख लिया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो गिवन लिखा भी हुआ है। तो देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PAC। मैं आपको बता भी देता हूं, ध्यान से देखिएगा। PAB और PAC, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है अगर वो इक्वल है तो हमेशा RHS रूल लगेगा। हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज को आपको देखना होगा। तो ये 90 डिग्री है और इसके ऑपोजिट अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक 90 डिग्री का है तो RHS लगेगा, जो कि इस केस में है। हमने लिखा है PA इज इक्वल टू PA और PB इज इक्वल टू PC और फिर ये 90। तो इसका मतलब
90 डिग्री भी है और RHS भी है, तो इसका मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज भी है, तो RHS लगेगी बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। और यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.3 बिकम्स योर होमवर्क, प्लीज उसको ध्यान से कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट आए, ऑफ कोर्स यू आर फ्री टू आस्क मी। Thank you so much for watching this video so patiently. Have a beautiful day ahead. Bye bye.